हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट 2024 के लिए क्लासेस चल रही हैं। इसमें हम सीटेट के जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको करेंगे। तो इसमें हम यहाँ पे हिंदी पेडागोजी को समझते हैं, किस तरीके के आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपकी जो हर सब्जेक्ट की पेडागोजी है, जैसे मैं बात करूँ हिंदी की, तो आपकी 30 नंबर की हिंदी आती है, उसमें आपका 15 नंबर का पेडागोजी कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे ही मैं बात करूँ मैथ की, तो मैथ में आपका 15 नंबर का कॉन्सेप्ट होता है और 15 नंबर की आपकी क्या होती है, पेडागोजी होती है। यानी कि हर एक सब्जेक्ट में 30 नंबर का आपका पेपर है, यानी कि पेपर वाली जो सब्जेक्ट है, टोटल आपकी 5 सब्जेक्ट हो जाती हैं, तो 150 आपके क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ 150 आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे समझना है कि जो आपकी हर सब्जेक्ट है वह 30 नंबर की होती है और 15 नंबर की आपकी क्या आती है, पेडागोजी कॉन्सेप्ट आता है, और वह आपका हर एक सब्जेक्ट में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका, आपको बताना है कि शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को 6-6 समूह में बांटा और उन्हें बिना अंत वाली एक लघु कथा दी। उसके बाद उसने कल्पना करने के लिए, यानी कल्पना करने, चर्चा करने और अंतिम रूप से कहानी का अंत लिखने के लिए कहा। यानी कि एक शिक्षिका ने, कक्षा 4 का बच्चा है, उसको, उस विद्यार्थी को 6-6 समूह में बांट दिया, यानी विद्यार्थियों को 6-6 समूह में बांट दिया और उनको एक बिना अंत वाली एक कथा दे दी। बहुत बड़ी कथा थी। तो उसमें उन बच्चों को कल्पना करने, चर्चा करने और अंतिम रूप से उस कहानी का अंत लिखने के लिए कहा। तो इस गतिविधि के द्वारा शिक्षिका उसके किस कौशल का विकास कर रही है, तो यह बात आपको बतानी है कि शिक्षिका है वह बच्चे के कौन से कौशल का विकास कर रही है। तो सबसे 1 आता है ऑप्शन में कि नियंत्रित लेखन का। ऑप्शन 2 आता है उसका रचनात्मक लेखन का। ऑप्शन 3 आता है कि निर्देशन लेखन का, या फिर ऑप्शन 4 आता है उत्पाद लेखन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका यहाँ पे सही आंसर होता है, वह आपका रचनात्मक लेखन का विकास कर रही है। कौन से लेखन का? रचनात्मक लेखन का विकास कर रही है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आ जाता है कि भाषा अधिगम के लिए शब्दकोश एक महत्वपूर्ण औजार है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश के प्रयोग के विषय में सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाता है? आपको बताना है कि शब्दकोश के विषय के रूप में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा हो जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? भाषा अधिगम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 आता है आपका कि किसी शब्द की वर्तनी का पता लगाना। ऑप्शन 2 आता है कि किसी शब्द का अर्थ ढूंढना। ऑप्शन 3 आता है कि किसी शब्द का कर्मवाच्य रूप जांचना। ऑप्शन 4 आता है कि किसी शब्द के भाषा वेद की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 कि किसी शब्द का क्या देखना, कर्मवाच्य रूप जांचना। किसी शब्द का कौन सा रूप जांचना? तो यह आपका कर्मवाच्य रूप जांचना। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आ जाता है, आपको बताना है कि संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर केंद्रित नहीं है। संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत है वह किस पर केंद्रित नहीं है, यह बात आपको बतानी है। तो ऑप्शन 1 आता है कि मनुष्य अंतर्निहित भाषा यंत्र के साथ जन्म लेते हैं। यानी कि अंतर्निहित, यानी कि अंदर से जो भाषा निकलती है उस भाषा यंत्र के साथ जन्म लेते हैं। ऑप्शन 2 आता है कि त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ऑप्शन 3 आता है कि भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। ऑप्शन 4 आता है कि भाषा तार्किकता मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है कि जो भाषा होती है आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। हम भाषा को आदत के माध्यम से सीखते हैं, हमें आदत हो जाती है
जैसे हम माहौल में रहते हैं, जैसे हम वातावरण में रहते हैं, हम उसी भाषा को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है, आपको बताना है कि भाषा शिक्षक को भाषा शिक्षक को विद्यार्थियों में लेखन कौशल का विकास करते हुए आवश्यक रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भाषा शिक्षक की बात हो रही है, हिंदी भाषा शिक्षक की बात हो रही है कि लेखन कौशल का विकास करते हुए आवश्यक रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो अच्छी लिखावट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, या व्याकरण पक्ष पर, या फिर शब्द सीमा पर, या विचारों की अभिव्यक्ति पर। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। तो जो विचारों की अभिव्यक्ति होती है, भाषा शिक्षक को हमें विचारों की अभिव्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ जाता है, आपको यहाँ पे बताना है कि कक्षा की भाषा की पाठ्य पुस्तक में पहले पृष्ठ पर मेले के दृश्य का चित्र छपा हुआ है, जिसमें कोई शब्द या वाक्य नहीं लिखा हुआ है। तो शिक्षार्थियों के लिए इसका क्या उद्देश्य है। आपको बताना है कि शिक्षार्थियों के लिए इसका क्या उद्देश्य हो जाता है। तो चित्रों को देखने में मज़ा आता है। ऑप्शन 2 आता है चित्र को समझना तथा विश्लेषण करना है, या उन्हें ऐसे चित्र बनाने के अवसर प्रदान करना है, या ऑप्शन 4 आता है पुस्तक पठन में धैर्य में वृद्धि करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो चित्र को हम क्या करेंगे, समझेंगे और उसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। तो यह बात आपकी यहाँ पे सही हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, आपको बताना है कि निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए। निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए। तो ऑप्शन 1 आता है अभिव्यक्त स्तर पर, आरंभिक स्तर पर, या किशोरावस्था के स्तर पर, या फिर वयस्क के स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बताना है कि निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। हमें आरंभिक स्तर पर जो रचना है वह प्रस्तुत करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है, आपको बताना है कि गहन पठन का उद्देश्य किसको बढ़ावा देता है। यह बताना है कि जो गहन पठन होता है उसका उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन 1 आता है आनंद के लिए पठन, ऑप्शन 2 आता है परीक्षण के लिए पठन, ऑप्शन 3 आता है सूचना के लिए पठन, ऑप्शन 4 आता है कि लेखक के विषय में जानने के लिए पठन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना है कि गहन पठन का उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। आनंद के लिए पठन होता है आपका, क्या होता है, यह आपका गहन पठन हो जाता है। आनंद के लिए पठन आपका गहन पठन हो जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका कि युक्ति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है। युक्ति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ हो जाता है, यह बताना है। तो ऑप्शन 1 आता है आपका कि विद्यालय में अनेक भाषाओं का शिक्षण करना, ऑप्शन 2 आता है कि सभी शिक्षार्थियों की मातृभाषाओं का शिक्षण अधिगम, ऑप्शन 3 आता है कि शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना, ऑप्शन 4 आता है कि शिक्षार्थियों को विदेशी भाषाएं सीखने में समर्थ बनाना। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपको बताना है कि जो बहुभाषिकता होती है इसका क्या अर्थ हो जाता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है कि शिक्षार्थियों की भाषाओं का क्या करना, प्रयोग करना। शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, आपको बताना है
कि पठन शिक्षण शास्त्र किस बात का समर्थन करता है। पठन शिक्षण शास्त्र किस बात का समर्थन करता है, तो ऑप्शन बनाता है कि पठन का मतलब अर्थ ग्रहण करना है, पठन का मतलब लिपि पढ़ना है, पाठ्य सामग्री के विचारों का सांकेतिकरण पठन है। ऑप्शन 4 आता है कि लेखक बनने के लिए पठन आवश्यक है। तो आपको बताना है कि पठन शिक्षण शास्त्र किस बात का समर्थन करता है, तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1। यह आपका पठन का मतलब क्या होता है, पठन का मतलब होता है कि अर्थ ग्रहण करना। हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का अर्थ ग्रहण करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है। भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है, यह बताना है। तो ऑप्शन 1 है आपका कि शिक्षार्थियों को नैतिक शिक्षण देना है। शिक्षार्थियों को क्या देना है, नैतिक शिक्षण देना है। ऑप्शन 2 आता है कि शिक्षार्थियों को कहानी याद करने के लिए समर्थ बनाना होता है। ऑप्शन 3 आता है आपका कि शिक्षार्थियों को कहानी के पठन के लिए समर्थ बनाना। ऑप्शन 4 आता है कि शिक्षार्थियों को भाषा सीखने के मौके देना। तो भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या हो जाता है, तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि शिक्षार्थियों को भाषा सीखने के क्या देना, मौके देना। हमें बच्चों को क्या देने हैं, हमें भाषा सीखने के हमें अवसर देने हैं। तो आपको ध्यान रखना है, क्या देने हैं, मौके देने हैं, अवसर देने हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरीके के आपके पैडागोजी के क्वेश्चन होते हैं। यह आपकी हिंदी की पैडागोजी थी तो मैंने आपको इसको करा दिया है, तो आप इसी तरीके से समझिएगा। मैं आपको सीडीपी को, हिंदी को, ईवीएस को, सभी सब्जेक्ट को आपको कराऊंगी, तो आप यहाँ पे बने रहिएगा। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।